जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, क्वेश्चन पर आने से पहले ये फॉर्मूला लिस्ट देख लीजिए कि हम डेरिवेटिव्स के सम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपको अक्सर मेंशन होगा, मेंशन नहीं है तो आप शॉर्टकट यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में मतलब कुछ मेंशन नहीं है, माना मेंशन नहीं है और क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो फिर आपका खुद मन करेगा कि 4 मार्क्स अर्न करने के लिए क्या किया जाए, लगा देना। ठीक है। सेकंड है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ये तो यूज होगी ही होगी, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये आपको पता ही है, गुणन नियम और भाग नियम। फिर है फॉर्मूली कितने हैं यहाँ पे 11 मैंने मेंशन कर दिए हैं। पहला है एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन, हम बता चुके हैं आपको, इसका तो डेरिवेशन भी सिखाया है। इसी से ये रिड्यूस हुआ है, इसी से ये डिड्यूस हुआ है, इसी से ये भी डिड्यूस हुआ है, इसी से ये भी डिड्यूस हुआ है, यानी कि इस तर्ज पर ये सब बने हैं। जैसे कि एक ये लिया मैंने 1/x टू दी पावर n है बच्चों, ऊपर होता तो क्या होता, x टू दी पावर -n होता, है ना। रूल यही लग जाता, -n आ जाता मल्टीप्लिकेशन में और x की पावर हो जाती -n-1। और वो जब नीचे आती तो +n+1 हो गया। हाँ, फुर्सत में बैठकर इन्हें डिराइव खुद करना। ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यू नो वेरी वेल, ये भी हमने समझाया था बच्चों। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। हाँ, साइन का कॉस होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, एक्स होता है सेक एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, कॉट एक्स। एक चीज़ ध्यान दीजिए, सी ओ तीनों निगेटिव, को वाले तीनों निगेटिव, याद रखना। ठीक है, याद रखने के तरीके हैं ये बच्चों, ये 2-3 नियम हैं जो अभी आपको सिखाए नहीं हैं, बट मैंने दे दिए कि क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, आपका मन कर जाए, कोई क्वेश्चन आपके सामने आए क्लास 12th का और आप उसको हैरानी से देखें, अरे ये क्या है, तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो चलिए थोड़ा सा टच में दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5, फलन f(x) ये दिया है। इसके लिए सिद्ध कीजिए कि f'1 इज इक्वल टू 100 इंटू f'0 फॉर द फंक्शन f(x) दिस मच, प्रूव दैट दिस। ओके। देखो, फॉर जो क्वेश्चन है ये आपके पास बुक है, उसमें तो है ना, तो आपकी नज़रों के सामने है। अब मैं इसको यहाँ लिख भी रही हूँ, 99 प्लस एंड सो ऑन प्लस x² अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। देखो, लास्ट के 3 टर्म्स उन्होंने खोल दिए, तो इसका कुछ विशेष प्रयोजन ज़रूर है, इसका कुछ मतलब ज़रूर है जो उन्होंने लास्ट के 3 टर्म्स हमको दे दिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। गॉट इट। अवकलन कर रहे हैं, इसका शुरू करें। पहला रूल क्या था, फर्स्ट रूल क्या था, एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन गुणा में आ जाता है और घात एक कम हो जाती है, पावर एक कम हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। वो लगाते हैं, 100 तो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना, और एक कम पावर में, पावर एक कम हो जाएगी, तो 100 में से एक कम कर दिया, कितना रह गया 99, और अपॉन में तो 100 रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 99 x टू दी पावर 98, ठीक, अपॉन 99 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर हो जाएगा 2x अपॉन 2, गॉट इट, प्लस x का कितना होगा 1 और कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहती हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, लिसन केयरफुली। हाँ, मैंने आपको क्या कहा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बोला। अब आप अगर 2x का डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हो तो क्या ये 0 होगा,
ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट ज़रूर है, लेकिन ये 2x से मल्टीप्लाई होकर x का कोफिशिएंट बन चुका है, गुणांक बन चुका है। अब ये स्वतंत्र अचर नहीं रह गया, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है, ये एक टर्म है। ठीक, तो ये ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा? कांस्टेंट तो दिख रहा है, ज़ीरो होना चाहिए मैम। चलो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ये जो 2 है ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो इसको फर्स्ट फंक्शन समझ लो, ये सेकंड फंक्शन समझ लो। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपके सामने लेकर आओ। अच्छा मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, प्रोडक्ट रूल आपको याद तो होगा। देखो क्या होता है, सेकंड वाले को हम कॉपी करते हैं, फर्स्ट वाले को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, फिर आता है प्लस का साइन। अभी फर्स्ट वाला कॉपी रहेगा और जो सेकंड है ना उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो x इंटू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो, कांस्टेंट है ना, अभी तो कांस्टेंट है ना, इंडिपेंडेंट, ज़ीरो, प्लस 2 इंटू एक्स का क्या होता है? 1। ये हमने आपको बताया था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। इसको आप डिराइव भी कर सकते हो अपने तरीके से। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये 0 प्लस 2, तो कितना आ गया? 2 आ गया ना, है ना। ऐसे ही अगर हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो हम 2 को टच ही नहीं करेंगे, हम केवल x को करेंगे, और x का क्या होता है? 1, तो ये रहेगा 2। गॉट इट? इतना समझ में आया? अब ये जो 2x है ना बच्चों, ये x अपॉन 2 होता, फिर क्या होता? x अपॉन 2 होता, तो इसका कांस्टेंट 1 अपॉन 2 माना जाता, और क्या होता? यही तो होता, ये इसका कांस्टेंट नहीं, इसका कोफिशिएंट, x का गुणांक। अभी क्या बन गया? 1 अपॉन 2, तो यही काम होगा, जैसे 2 कॉपी हुआ था ऐसे यहाँ पर 1 अपॉन 2 कॉपी होगा और x का 1। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका कांस्टेंट अचर स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन ज़रूर ज़ीरो होगा। लेकिन अगर वो कोफिशिएंट बन के हाजिर हो रहा है तो नहीं, है ना। जैसे कि अबे क्या बोलूँ, आप अपने फ्रेंड को बुलाना चाहते हो, ठीक है, अकेला होगा तो सीटी मार के बुला लोगे, आजा। लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ होगा तो पेरेंट्स से पूछोगे ना, उनकी रिस्पेक्ट करोगे ना। तो यहाँ पर बस उनसे पूछा, उनका डिफ्रेंशिएट किया और 2 आ गया, आपको मिल गया। ठीक है, तो ऐसे कैसे भी मतलब इस चीज़ को आप अपने माइंड में रख लीजिए। चलिए यहाँ तक हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या रह गया? ये रह गया बच्चों x टू दी पावर 99, ये रह गया x टू दी पावर क्या, पार थोड़ा स्टाइल मारो तो, x टू दी पावर है ना 98। यहाँ पर क्या हुआ? सिंगल x, यहाँ पर क्या है? 1। ठीक, अब मैं ज़रा क्वेश्चन एक बार और देखूं, मुझे क्या शो करना है? f-1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f-0, ये मुझे शो करना है। गॉट इट? तो बच्चों जैसे कि एक फंक्शन है, मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मैंने बोला आप f1 बताओ, आप क्या करते हो? इसमें वैल्यू ही तो रखते हो बच्चों, 2 प्लस 3 बोल दोगे मैम आंसर इज 5, यही करोगे ना। अभी बोल रहे हैं f', तो भैया f' में रख दो। मुझे क्या शो करना है? टू शो, मुझे शो करना है f'1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f'0। ओके, तो पहले मैंने लिया LHS और x के प्लेस पर 1 रख रही हूँ, तो ये रहा f', यहाँ रखा 1, 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस 1, कितने हैं ये? देखो जो 100 से ये पावर 100 है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये पावर कितनी है? 100, एक कम हुई 99, 98, 97, कहाँ तक गई? 1, तो यहाँ से यहाँ तक ये 100 हो गए 100, और ये एक और, तो 101 टर्म हो गए, 101, 101 टर्म्स हो चुके हैं। ठीक है, 101 पद है इसमें। अब क्या हुआ, जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आखिर वाला 0 हो गया। अब कितने रह गए? अब 100 रह गए कि नहीं रह गए?
100 रह गए ना, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं 100। और अब आप क्या करने वाले हो, x की प्लेस पर 1 रखने वाले हो, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, यहाँ लिख दो 100 टाइम्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर x + x किया तो क्या हुआ 2x, x + x + x किया तो 3x, 4 बार करते तो 4x, 5 बार करते तो 5x। 1 + 1 + 1 + 1 हम कितनी बार करने जा रहे हैं 100 बार, तो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, सॉरी 100 आएगा ना बच्चों। तो f-1 हो गया 100। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड है 100 × f-0। ठीक, अब हम यहाँ पर रखते हैं 100। अब ये रहा f'(x), ये रहा, इसमें अब हम क्या रखने जा रहे हैं 0, तो हो जाएगा 0 + 0 + 0 + 0 + 0, लास्ट में कौन 1, 1 कोई कुछ नहीं कर पाएगा, 1 है ना। तो अब ये 100 × 1 कितना हो गया 100। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, सिंस LHS = RHS, हैंस शो करना था तो शोड, हैंस शोड, यही दर्शाना था। गॉट इट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए x⁴n + a(x⁴n - 1 + a² x⁴n - 2 and so on up to a(n - 1x + a⁴n का अवकलज ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है ये तो, हाँ। Find the derivative of this polynomial for some fixed real number a। ये कहने का मतलब है कि अब क्या आपके आंसर में a आए तो टेंशन नहीं करना, ये कोई इनडिटर्मिनेट टर्म नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बच्चों फंक्शन लिख रही हूँ, f(x) है x⁴n + a(x⁴n - 1 + a² x⁴n - 2 and so on। लास्ट के 2 टर्म्स दे रखे हैं x और ये a⁴n। ठीक है, अवकलन ज्ञात करना है तो सिंपल है बच्चों, देखो f'(x) या फिर d/dx of f(x) ऐसे, तो अलग अलग कर दो, एक स्टेप बढ़ा लो, नहीं तो ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। d/dx of x⁴n plus d/dx of a(x⁴n - 1 plus d/dx of a² x⁴n - 2 plus and so on d/dx of a⁴n - 1x plus d/dx of a⁴n। ठीक है, फॉर्मूला लगाते जाओ, उत्तर पाते जाओ। n x⁴n - 1, ठीक, प्लस ये a है, इसको ले आया इधर, n-1 हो गया, ये क्या हो गया x⁴n - 2, n-1 तो n-2, गॉट इट और नॉट, प्लस a², अभी अभी हमने बताया ना कि जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको रिस्पेक्ट दे देना बाबा, उनको 0 नहीं करना, तो ये a², ये क्या हो जाएगा n-2 प्रोडक्ट में आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी बच्चों n-3। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। अभी क्या हो गया, ये a⁴n - 1 x का डिफरेंशिएशन होता है 1, गॉट इट, और ये तो गायब, ये कांस्टेंट है, देखो ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, अचर है, ये गया। ठीक है, अब जो बचा उसको समेट कर लिख दो, आपका आंसर बन गया, बच्चा ही कुछ नहीं, इसमें तो सिंपल क्वेश्चन था। n x⁴n - 1, एक सिस्टम बना लो a को पहले लिखने का, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगता है, x⁴n - 2 प्लस a², ओ माय गॉड, एक जैसा तो था ही वही चीज़ मैंने बाई चांस रिपीट कर दी, नो इशू, कर दी तो कर दी, प्लस लास्ट टर्म क्या होगा a⁴n - 1। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। हाँ, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7।
किन्हीं अचरों a और b के लिए अवकलज ज्ञात कीजिए। फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस दिस एंड दिस। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। ओके, यहाँ आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक तो इस ब्रैकेट को 2 बार लिखो और प्रोडक्ट रूल लगा दो, या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के पहले ओपन करो फिर डेरिवेटिव निकाल लेना। और यहाँ तो नो डाउट क्वोशिएंट रूल लगने वाला है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट इज, इसको मैं fx ले लूँ या y ले लूँ, y थोड़ा इजी लगता है ना। y इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। बच्चों प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ मैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन। क्या रूल है? y डैश या फिर dy बाई डी एक्स। सेकेंड वाले को कॉपी कर लो, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा। बीच में आता है प्लस साइन, अभी फर्स्ट कॉपी हो जाएगा, सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक, अब ये हो गया x माइनस बी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, हाँ, और a का 0। हो गई ना इसकी चर्चा कितनी बार। यहाँ पर x माइनस ए, यहाँ पर बच्चों 1 माइनस 0, b का तो 0 होगा, तो x माइनस बी प्लस x माइनस ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2x माइनस ए माइनस बी। ए पहले लिख दिया, अल्फ़ाबेट में ये पहले आता है, तो बस, हाँ, लेकिन x बाद में आता है। x फंक्शन है इसलिए लिख दिया, और ये कॉन्स्टेंट्स है तो फंक्शन के पीछे कॉन्स्टेंट के डिब्बे, ये रेलगाड़ी का इंजन। ठीक है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बच्चों ये है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे पता है क्या लग रहा है, फॉर्मूला लगा दो, ज़्यादा इजी है। हाँ, ओपन कर दूँ इसको, देखो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, बीच में आता है 2ab, तो ये a और ये भी 2ab, फिर क्या आता है b स्क्वायर। ठीक, अब ये एक सेकेंड, ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, ये हो जाएगा 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, ये y। ठीक, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो शुरू कर दे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो तीनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये हमने अलजेब्रा में पढ़ लिया, यानी कि अवकलज के जो नियम थे ना, उसमें हमने नियम नंबर 1 पढ़ा है, योग का नियम। ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, इससे पंगा नहीं लेना, ऐसे ही रहने दो। x टू दी पावर 4 को डिफ्रेंशिएट कर दो तो 4x क्यूब। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने सीखा है, 4 गुणा में आएगा, घात 1 कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2ab, ये पूरा 2ab कॉन्स्टेंट, सॉरी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट। ये बचा क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, है ना। ये तो बच्चों 0 हो जाएगा, नो इशू। अब ये हो गया 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx, गॉट इट। यहाँ से आप 4ax प्रेम पूर्वक कॉमन ले सकते हो, एक a बचेगा, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b अलोन या b ओनली, आंसर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज x माइनस ए अपॉन x माइनस बी। यू नो वेरी वेल, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल यानी भाग नियम लगने वाला है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, भाग नियम। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और याद कीजिए, पहले डिनोमिनेटर कॉपी होता है एज इट इज, हाँ, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऐसे, हाँ, बीच में आता है माइनस का साइन। अभी न्यूमरेटर कॉपी होता है,
और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया जाता है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी। अब ये हो गया x माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है बच्चों, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। अब ये हो गया x माइनस बी, x का डिफ्रेंशिएशन 1, a का 0, ठीक। यहाँ पर x माइनस ए कॉपी, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0 अपॉन x माइनस बी होल स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस बी, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। ये देखो ये कैंसिल, ए पॉजिटिव है पहले लिख दो, ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। कितनी स्वीटली ये सम होते जा रहे हैं, और मैं गारंटी लेती हूँ कि यू ऑल ऑल्सो विल फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मज़ेदार है, खुद करने का मन करता है तो ज़रूर कीजिए, वेट मत कीजिए किसी का और शुरू हो जाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।